अच्छा सर, बताइएगा कि 30 के करीब जो है वो बाप पार्टी जो है वो नवाज शरीफ के साथ इल्हाक कर चुकी है। हम तो मुतालिया पाकिस्तान में ये पढ़ते थे, सुनते थे कि बलोच तो बड़े गैरतमंद कौम है, निडर हैं, तो वो तो नवाज शरीफ के साथ इल्हाक कर गए हैं। आपके साथ भी कोई इसी तरह की कोई जमातें इल्हाक करने जा रही हैं? क्या बाप पार्टी बाप के अहकामात पे चल रही है, ये भी साथ में? देखें, बाप के मुतालिक उसके बाप से पूछा जाए। जो मरियम नवाज ने ये कहा था, जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उनसे बताएं कि वो क्या विदड्रॉ कर गए हैं क्या, या बाप के बाप के साथ उनकी कोई गठजोड़ हो चुकी है। अब ये तो या मरियम नवाज बता सकती है, या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ बता सकते हैं कि बाप के बाप से उनका क्या ताल्लुक, रिश्ता डेवलप हुआ है, जिसकी बुनियाद पे हम ये कहें कि आज बाप और मुस्लिम लीग नून दोनों चूँकि किंग्स पार्टियां हैं, और जनरल रिटायर्ड इब्राहिम में कमीशन बनाने का हुक्म जारी किया, जो उसने बाद में माजरत कर ली थी, और शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि मैं इस पे कमीशन बनाऊंगा, लेकिन नहीं बनाया, तो जिससे उनके अपने बदनीयती ज़ाहिर होती है। लेकिन ये कहना कि जनाब चूँकि कमीशन नहीं बना, साइफर केस में खान को जेल में बंद कर दो, ये ऑन दी फेस ऑफ इट गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। और मुझे यकीन है कि जब ये ओपन ट्रायल होगा तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी जज इसमें उनको सज़ा दे सकेगा। अच्छा सर, बताइएगा कि 30 के करीब जो है वो बाप पार्टी जो है वो नवाज शरीफ के साथ इल्हाक कर चुकी है। हम तो मुतालिया पाकिस्तान में ये पढ़ते थे, सुनते थे कि बलोच तो बड़े गैरतमंद कौम है, निडर हैं, तो वो तो नवाज शरीफ के साथ इल्हाक कर गए हैं। आपके साथ भी कोई इसी तरह की कोई जमातें इल्हाक करने जा रही हैं? क्या बाप पार्टी बाप के अहकामात पे चल रही है, ये भी साथ में? देखें, बाप के मुतालिक उसके बाप से पूछा जाए। जो मरियम नवाज ने ये कहा था, जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उनसे बताएं कि वो क्या विदड्रॉ कर गए हैं क्या, या बाप के बाप के साथ उनकी कोई गठजोड़ हो चुकी है। अब ये तो या मरियम नवाज बता सकती है, या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ बता सकते हैं कि बाप के बाप से उनका क्या ताल्लुक, रिश्ता डेवलप हुआ है, जिसकी बुनियाद पे हम ये कहें कि आज बाप और मुस्लिम लीग नून दोनों चूँकि किंग्स पार्टियां हैं, और बाप के साथ उनके ताल्लुकात बहुत करीबी हो गए हैं। दैट इज़ द रीज़न जिसकी बुनियाद पर आज वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि इमरान खान के हवाले से कल फिर जो है वो तो जेल के अंदर वो केस की है समात, तो बताइएगा कि एक तरफ तो फैसला आ चुका है कि जेल के अंदर ट्रायल जो है नहीं किया जाएगा, तो फिर भी ट्रायल तो जेल के अंदर तरफ आप देख रहे हैं। देखें, जेल ट्रायल के बारे में तो अभी फैसला आ गया, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उस दिन आर्डर आने के बावजूद, जज साहब को पता होने के बावजूद, उसने 4 बजे तक वो प्रोसीडिंग्स जारी रखी, विच वाज इलीगल और कॉन्ट्रेरी टू द ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट। डीपी के फैसले के खिलाफ था, तो ये तौहीन अदालत है। आज फैसला आता है, कल आता है, जब तक अब जेल ट्रायल के बारे में फैसला नहीं आता तो वो स्टे रहेंगी प्रोसीडिंग्स। अब जो हाई कोर्ट फैसला देगी कि क्या ये जेल ट्रायल इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आइनी है, तो उसके बाद ये प्रोसीडिंग्स असर नौ शुरू होंगी। लिहाजा उन प्रोसीडिंग्स की जो वहाँ हुई हैं उनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। एक ही अदालत के दो फैसले हैं, एक तरफ 1 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का कहा, एक तरफ स्टे है। दोनों तरफ से ट्रायल कोर्ट किसका फैसला मानेगी? अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। विद ग्रेट रेस्पेक्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के मुतासिब होने का, जब कल परसों ये फैसला आ गया कि जेल ट्रायल को स्टे कर दिया, तो कल के फैसले में जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसमें डायरेक्शन दे दी कि जी 30 दिन में आप ट्रायल मुकम्मल करो। ये उसी तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं जिस तरह तोशा खाना में इन्होंने फैसिलिटेट किया था, और एक मुतासिब जज जो कि बदतरीन किस्म की हम कहेंगे नाइंसाफ़ी हुई है, वो हुमायूं दिलावर ने तोशा खाना केस में फैसला किया था। इधर से ये नोटिस करते थे और साथ ही उधर से फैसला आ जाता था। अब उस प्रोसीडिंग्स का क्या फ़ायदा जिसको आज फौरी तौर पर कोर्ट ने भी सस्पेंड कर दिया। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इससे आमिर फारूक साहब के इतने मुतअद्दिद फैसले जो उनके तासुब पे मबनी हैं, उनको चाहिए कि इमरान खान और उनकी फैमिली के मुकदमात को वो ना सुने। अगर वो सुनेंगे तो ये इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ का कत्ल होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साहिब शाहीन साहब, आप ये